ना कि मैंने पहले भी कह दिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन शिवम भाई ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि मानसिकता कहाँ से आती है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये मानसिकता यहाँ से आती है कि अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, बीजेपी ने सबसे ज्यादा रेप के आरोपियों को टिकट दिए और सबसे ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों पे अगर रेप के आरोप हैं तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। दूसरी बात, गुजरात में बिल्किस बानो केस हुआ, उनके जो हत्या में और रेप में सजा याफ्ता लोग थे, उनको बीजेपी सरकार ने रिहा किया, फिर उनको मालाएं पहनाई, उन्हें उनके पैर छुए और उन्हें संस्कारी बताया। तीसरे, कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेकर वहां रेपिस्टों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी में एक चिन्मयानंद है, इनके पूर्व सांसद हैं, उनके रेप के आरोप, पहले भी केस वापस लेने की कोशिश की सरकार ने, हाई कोर्ट से रोक लग गई, अब दोबारा सरकार इस प्रयास में, अब तैयारी चल रही है कि उनके केस वापस लिए जाएं। हमारे यहाँ जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, 3 आरोपी, तीनों भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी, उनको 1 महीने तक पुलिस बचाती रही, जबकि उनकी पहचान तीसरे दिन हो गई थी सीसीटीवी कैमरे से, और वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करते रहे और उनके फोटो माननीय मोदी जी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, स्मृति ईरानी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं। ये मानसिकता यहाँ से आती है। जब आपकी पार्टी, आपकी सरकार रेपिस्टों को बचाती है, रेपिस्टों को संस्कारी बताती है, उनके मुकदमे वापस लेती है, और आसाराम और राम रहीम तो सबके सामने है ही, उन्हें साल में 3-3 बार 4-4 बार पैरोल मिल जाती है, उतने दिन जेल में रहते हैं, उतने दिन बाहर रहते हैं। जब आप रेपिस्टों के प्रति ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वहां से मानसिकता सॉफ्ट कॉर्नर। देखिए गंभीर आरोप। हाँ, मैंने इसीलिए इतनी शालीनता से सुना कि मुझे भी वो उतनी शालीनता से ही सुनेंगे। पहली चीज, जिस व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं, कठुआ में जिस आदमी ने बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, प्लीज बीच में, मैंने क्या कहा था, प्लीज बीच में, प्लीज रुकिए ना, प्लीज रुकिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, रुकिए। अभी पार्टी ने निकाली, अब मैंने कहा था ना कि आप बीच में बोलेंगे नहीं, मैं इसलिए नहीं बोला। वही व्यक्ति जिसने निकाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी को उस कृत्य के लिए बाहर निकाल दिया, कांग्रेस ने उसी आदमी को बुलाकर टिकट दिया, और अभी परसों जब राहुल गांधी वहां पर थे, वो साथ में बैठा हुआ था, उनके भाषण कर रहा था वो। आप झूठ बोल रहे हैं। अब आगे आइए, इन्होंने कहा कि जो इस तरह की स्थितियां हुई, गायत्री प्रजापति के मामले में अखिलेश यादव के 10 बयान है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो गए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर, मैंने कहा था ना बीच में ना बोले, यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप सुनना नहीं चाहते। अब उसके बाद एक और आ जाइए, अभी पवन यादव, बहुत रिसेंट आता हूं, आपको याद होगा अभी किस तरीके से लखनऊ में जो है कुछ मंचलों ने महिलाओं को और पुलिस वालों को, महिलाओं को और लोगों को घेरकर उनके ऊपर पानी फेंका और बहुत ही बदतमीजी की। उनमें एक व्यक्ति था पवन यादव, उस पवन यादव को बेल मिल गई। ठीक, बेल मिलते ही अखिलेश यादव जी मिले उससे जाकर, और पता है क्या कहा ऑन रिकॉर्ड, कहते नहीं ये तो बेचारा ईमानदार है, ये तो दूर बैठा था, पुलिस ने जबरदस्ती नाम देके फंसा लिया। मतलब कमाल बात हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाया, उसको बेल मिली है, उसको क्लियर नहीं किया, उसको कोर्ट ने साफ नहीं दिया, ये तुरंत यादव लिखा हुआ था तो पहुंच गए। अभी आगे रुक जाइए, अभी और भी है, यादव लिखा हुआ था, अभी और भी है। मोहित खान, 12 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, वो उसको पेट में दर्द हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, वो चली गई हॉस्पिटल, जब वहां जाकर उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा कि नहीं, इसका टेस्ट कराया जाना चाहिए, डीएनए टेस्ट। मतलब 12 साल की बच्ची का बलात्कार आपका नेता करे, उसके बाद वो डॉक्टर के पास चली जाए, पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद भी ऑनर्स उसी के ऊपर है कि वो तय करे, क्योंकि सामने वाला मुसलमान भी है और आपकी पार्टी से भी है। रहने दीजिए, ये हिपोक्रेसी है आपकी। ये हिपोक्रेसी भाई, मैं यही बात कर रही हूँ। आपने भाटी जी, आपने बिल्कुल जवाब दीजिए, आपने बीजेपी का सिलेक्टिव चेहरा दिखा दिया, वो आपकी पार्टी का सिलेक्टिव चेहरा दिखा रहे हैं। सीधी बात यह है कि इसमें पिस्ता कौन है? इसमें आम व्यक्ति पिस्ता है, जो सोचता है उसे यहाँ देखना पड़ता है कि अब हम बीजेपी की तरफ देखें, समाजवादी पार्टी की तरफ देखें, आरजेडी की तरफ देखें, राजनीतिक रूप से उसकी समस्या का निवारण होगा क्या? मैं सहमत हूँ इसमें, मैं बिल्कुल 100% ये कहूँगा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इन अपराधों के प्रति चिंता होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की शुरुआत बीजेपी करती है। नहीं तो ठीक है, क्लासिक केस है, बंगाल में चलिए, अखिलेश जी को कहिए बंगाल जाए। मैं बोल रहा हूँ, जब ये ऐसी घटनाओं का सहारा बंगाल जाए, विरोधियों पर प्रहार करने लगते हैं और उन्हें बदनाम करने लगते हैं। अब इन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। मैंने 2 नहीं किया। कठुआ में जो प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लाल सिंह और नाम उस समय पार्टी को नहीं निकाला, पार्टी ने कांग्रेस उस समय पार्टी मंच पर बैठा हुआ है राहुल गांधी के साथ। झूठ बोल रहे हैं, सुन तो लो, बोलिए, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, सुन तो लो, बोलिए। उस समय बीजेपी ने उस आदमी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला, नहीं उसी समय निकाल दिया, उसने राजनीतिक स्वार्थवश पार्टी चेंज कर ली। नहीं, दूसरी बात, इन्होंने पवन यादव को जिक्र किया, राजनीतिक स्वार्थ पे अगर चेंज कर ली तो राहुल गांधी ने ले कैसे लिया? वो भी तो आपके साथी है यार। मैंने आपकी पूरी शांति से बात सुनी, लेकिन बोलिए फिर भी आप। ठीक है, बोलिए। पवन यादव का नाम मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा के अंदर लिया, एक अरबाज खान का लिया, जबकि गिरफ्तार हुए थे 16 लोग। पवन यादव अरबाज खान घटना स्थल पर थे ही नहीं, ये आपने तय कर दिया। पवन यादव जाके अखिलेश जी से मिला, अखिलेश जी जाके नहीं मिले। पवन जी, ये देश में कंगारू कोर्ट है,
अगर कोई पवन यादव नाम का व्यक्ति कन्विक्ट हो जाएगा या फिर गिरफ्तार हो जाएगा तो उसको क्लीन चिट दे देंगे अखिलेश यादव जी, घटना और का भाटी जी दे वीडियो देंगे। मौजूद है। अब सब बातों की कोर्ट का तो इंतजार कर लो भाई। वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में ये कोर्ट दोनों का काम है ना, कल बलात्कारी को भी कह देना कि नहीं किया आपकी पार्टी को, क्योंकि आपने तो मोहित खान को भी बचाया था। धर्म और जाति के लोगों से नफरत है। आप तो जूही सिंह ने इसलिए ये भी उनका कहा नाम था कि ये बच्ची रात को गई क्यों थी। अच्छा, ऐसा नहीं चल सकता अब ना। ये जो मोहित खान वाला मामला हो या फिर जैसा हम देख रहे हैं कन्नौज का मामला हो, कोई भी मामला हो, अब मैं भाटी जी ये भी एक फैक्ट है, इसको आप एक्सेप्ट करें ना करें, वहां पर अगर ये व्यक्ति किसी तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ा नहीं होता तो आप लोग सड़क पर उठकर प्रदर्शन करते, अखिलेश जी ट्वीट भी करते, ये भी एक फैक्ट है। आप इसे माने, वहां क्योंकि पार्टी से एक जुड़ाव था इसीलिए कोई ट्वीट भी नहीं हुआ, ना उस पर उस तरह का हंगामा हुआ। मैं उस मामले पर अभी नहीं जा रही क्योंकि उस पर हमने अलग से महाभारत कई बार की है, लेकिन ममता बनर्जी, मैं बता दूं इस मामले में, कोलकाता के मामले में जो बड़ी खबर है वो ये भी कि 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। अब आप सोचिए, शुरुआत हमने इससे की थी कि संदीप घोष का हो, संजय रॉय का हो, अभी तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। तो अब ऐसे में ये सवाल क्यों ना उठे कि सीबीआई बार बार पॉलीग्राफ टेस्ट तो करा रही है, लेकिन इस मामले में क्या निकल कर आ रहा है ये कब बताएगी ममता जी? जो भाटी जी कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं, अब तो सीबीआई जांच कर रही है, तो बताइए ना कि क्या निकल कर। लोग पूछ रहे हैं कि भाई, हमसे लोग पूछते हैं कि क्या वो पकड़े गए हत्यारे, क्या रेपिस्ट पकड़े गए अभी तक, कौन कौन चेहरे थे? जी सुचरिता जी, देखिए पूछना लाजमी है क्योंकि बहुत ही खतरनाक और घृणित कृत्य है और सीबीआई लगातार काम कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात और मजेदार बात यह है कि सीबीआई से 24 घंटे के अंदर ममता दीदी को रिजल्ट चाहिए, इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 14 घंटे तक एफआईआर नहीं कर पाई, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगी, सालों साल कुछ नहीं कर पाई, पर सीबीआई आई है तो बस आप दे दो, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दे दो, ऐसे नहीं होता है। और मैं एक चीज और याद दिला दूं पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि सीबीआई के पास मैटर गया तो उसके तुरंत बाद 7000 लोग क्राइम सीन में घुस गए आर्चिकोर में और उसको वेंडलाइज कर दिया। आप सोचो ना, क्या छुपाने के लिए था? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था, ये इतने पाक साफ थे तो 7 लोग जाकर के वहां पर सब कुछ तोड़फोड़ करते नहीं करते। वो क्या गया है ना सुचरिता जी, लोकतंत्र को बर्बाद करके ठोकतंत्र आरंभ कर दिया ममता बनर्जी ने वहां पर। अच्छा, अब आप ठोकतंत्र की बात कर रही हैं, मैं एक बार जरा दिखाना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो धमकी क्या दे रही हैं। एक धमकी भी आपको दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ देश जलाने की बात नहीं की है उन्होंने, जब वो कह रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, यूपी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, दिल्ली जलेगा, वो ये कह रही है, वो उन्होंने बाहरी कार्ड फिर से चला है। अब कंचना जी इसको जरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग यूपी बिहार से बंगाल में जाते हैं, काम भी कर रहे हैं। बंगाल में रहने वाले बाहरी लोग ढंग से रहें, वो कह रही है बाहरी लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है, यहां पर बंगाल में नुकसान करने पर जवाब मिलेगा, और अगर आप लोग पुलिस से भिड़े तो फिर तैयार रहिएगा। यानी वो कह रहे हैं कि आप यहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके लिए वो कह रही थी कि आप अगर पुलिस से भिड़ेंगे तो फिर जवाब